राज्य मुस्लिम अल्पसंख्यक के पूर्व चेयरमैन बदरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना राज्य हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किए हैं। अंबरपेट में बदरुद्दीन का जन्मदिवस समारोह आज भव्य रूप से मनाया गया। जन्मदिवस समारोह गोलनाका डिवीज़न टीआरएस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लिए बदरुद्दीन ने केक काटकर अपना जन्मोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में टीआरएस के नेता यूसुफ शरीफ, खमरुद्दीन, अहमद, कासिम, राजू सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे। आज यहाँ पे अंबरपेट में हमारे पहलवान अबू भाई के पास आया हूँ। मेरी किस्मत है समझता हूँ, क्योंकि जब भी अंबरपेट आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत खुशियों से यहाँ पे बुलाते, तो इसलिए मेरी किस्मत है, यहाँ से लगाव है, वो लोगों की खुशी है। वो लोग बोलते हैं मगर मैं टीआरएस पार्टी में तेलंगाना मूवमेंट से काम कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे केसीआर साहब तेलंगाना सीएम साहब हासिल हुए तो उसके बाद केसीआर साहब और केटीआर साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब के हिदायत पे जो भी काम है पब्लिक के इशू के लिए होंगे, पब्लिक के स्कीम के बारे में होंगे, जो भी मकसद है वो काम करने के लिए उनके हिदायत पे काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाया हैं बोलते रहते कि हमारी टीआरएस हुकूमत में हम जितना रिस्पेक्ट मिला और दूसरे हुकूमतों में नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम करते जो हर एक को ख्वाहिश रहेंगी, मगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मेहनत करने वालों के साथ टीआरएस पार्टी कभी भी इंसाफ करती है। हमारे एमके बदरुद्दीन साहब के जन्मदिन के मौके पर जो है हमारी ऑफिस पे एक छोटा सा केक कटिंग प्रोग्राम रखा गया है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह जो है इनकी कामयाबी में और जो है इजाफ़ा हो और आगे बढ़े। हम सब जो है दुआ करते। वैसे ही हम केसीआर साहब का शुक्रगुजार है, जिस तरीके से केसीआर साहब ने अखिलतों के ऊपर और हम तमाम हिंदू मुस्लिम सभी के ऊपर जो है आज टीआरएस पार्टी के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है हर मुसलमान हिंदू हर जात के आदमी को यहाँ टीआरएस पार्टी के अंदर जो है। तेलंगाना राज्य विद्युत विभाग का लाइन इंस्पेक्टर एक घर में बिजली कनेक्शन देने के लिए मीटर की मंजूरी हेतु 10,000 रुपये रिश्वत लेने से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह घटना मादापुर साईनगर में घटी। मादापुर साईनगर निवासी नागज्योति अपने घर के मीटर हेतु विद्युत विभाग में आवेदन की थी। इस पर उसे क्षेत्र के लाइन इंस्पेक्टर प्रभाकर राव तथा लाइनमैन सतीश उस महिला से 10,000 रुपये रिश्वत पूछे। इस पर नागज्योति ने एसीबी अधिकारियों से शिकायत की। इस शिकायत पर एसीबी के डीएसपी सूर्यनारायण रेड्डी के नेतृत्व में एसीबी के अधिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से जूनियर लाइनमैन सतीश तथा लाइन इंस्पेक्टर प्रभाकर राव को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि दोनों रिश्वतखोरों के घरों में भी जांच की जा रही है। ఎస్పీ నాగజ్యోతి అనే ఒక ఆమెకి వాళ్ళ ఇంటి కరెంటు కనెక్షన్ కోసం అప్లై చేసింది. కరెంటు కనెక్షన్ చేసి ఇంకా మీటర్ బిగించడానికి లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రభాకర్ రావు, లైన్మెన్ జూనియర్ లైన్మెన్ సతీష్ కుమార్ ఇద్దరు కూడా 10,000 రూపాయలు లంచంగా డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు ఉదయం ఆ ఏరియాలో సతీష్ కుమార్ 10,000 రూపాయలు తీసుకుంటుండగా మేము వాళ్ళని రెడ్డానికి పట్టుకున్నాం. ఇద్దరిని పట్టుకున్నాం, ప్రభాకర్ రావుని, సతీష్ని. ఈరోజు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రేపు తర్వాత ఏసీబీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. తర్వాత చిట్యాలగూడ జైలుకి కూడా తరలిస్తాం రిమాండ్ కోర్టు. ఇదివరకు ఇంకా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి సార్ వీళ్ళ పైన? కానీ ఇదివరకు ఇంతకుముందు ఆరోపణలు ఏమన్నా సోదాలు ఎక్కడైనా సరే ఇంకేమన్నా సోదాలు వాళ్ళ ఇంట్లో జరుగుతున్నాయి. ప్రభాకర్ ఇంట్లో చదువుతుంది, సతీష్ ఇంట్లో కూడా సోదాలు జరుగుతుంది. ఎన్ని బృందాలు వాళ్ళు ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో? మన మూడు బృందాలు. यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थी वापस स्वदेश लौट रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अधिकांश लोगों को सुरक्षित ढंग से अपने स्वदेश में उतारा है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षित रूप से उन्हें अपने घर पहुंचाने के लिए यूक्रेन से लाए गए विद्यार्थियों ने हर्ष प्रकट किया। एक विद्यार्थी ने अपना संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्य रूप से तेलंगाना सरकार उन्हें काफ़ी मदद की है। सामाजिक माध्यमों पर आए इस वीडियो को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। हैदराबाद नगर में कई आईपीएस अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई। सरकार ने इस संबंधी आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने साइबराबाद ट्रैफिक डीसीपी
विजय कुमार का अचानक तबादला कर दिया। डीसीपी विजय कुमार को डीजीपी कार्यालय से अटैच करते हुए सरकार ने आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, सेंट्रल जोन के डीसीपी पद की जिम्मेदारियां राजेश चंद्र को सौंपी गई है। सरकार ने साउथ जोन के डीसीपी पद पर साई चैतन्या को नियुक्त किया है। इसी प्रकार ईस्ट जोन के डीसीपी के रूप में सरकार ने सतीश को पोस्टिंग दी है। यह ऐसा हो तो साइबराबाद डीसीपी विजय कुमार को आकस्मिक रूप से स्थानांतरित करने संबंधी कोई स्पष्टता नहीं आई है। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना सरकार गत माह भी 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की थी। हैदराबाद नगर पुलिस आयुक्त के पद पर सीवी आनंद को पोस्टिंग दी गई थी और अंजनी कुमार को एसीबी के महानिदेशक के रूप में स्थानांतरित किया गया था। साथ ही राज्य के कई जिलों में भी एसपीओ के तबादले किए गए थे। यातायात पुलिस ने बताया कि बीते 4 दिनों में लंबित पड़े 54 लाख चालानों का भुगतान पूरा हुआ है। इसके द्वारा पुलिस विभाग को 54 करोड़ रुपयों की वसूली हुई है। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसमें 95% दुपहिया वाहनों के चालान हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस माह की 1 तारीख को 8 लाख, 2 को 15 लाख, 3 को 16 और 4 तारीख को 15 लाख चालानों के वाहन चालकों ने स्वयं क्लियर किया है। वाहन चालकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आने से सर्वर की क्षमता को बढ़ाकर 1 मिनट में 1000 चालन पूर्ण होने जैसे कदम संबंधित अधिकारी उठा रहे हैं। नाई ब्राह्मण संघ ने तेलुगु फिल्म अभिनेता मोहन बाबू से मांग की कि वे उनके समाज की अपमानजनक टिप्पणियों के लिए समस्त नाई ब्राह्मण समाज से क्षमा मांगे। मोहन बाबू द्वारा की गई टिप्पणियों के विरोध में नाई ब्राह्मणों ने आज कृष्णकांत पार्क के पास अपना विरोध प्रकट किया। नाई ब्राह्मणों ने मोहन बाबू डाउन डाउन के नारे लगाते हुए अपना विरोध जताया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि मोहन बाबू अपनी अहंकारी भावना से नाई ब्राह्मणों को नीचा दिखाते हुए समस्त समाज का अपमान किए हैं। नाई ब्राह्मण संघ के नेता चंद्रशेखर ने मोहन बाबू पर भड़कते हुए कहा कि मोहन बाबू की व्यक्तिगत कारणों से मतभेद हो तो उस व्यक्ति की आलोचना करना चाहिए, न कि पूरे समाज की। चंद्रशेखर ने मोहन बाबू से कहा कि वे समस्त नाई ब्राह्मण समाज से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। अंबरपेट परिधि में उस समय तनाव छा गया जब एक मोहन बाबू नामक व्यक्ति केवल अपनी ठेला बंडी के लिए एक टावर पर चढ़कर वहां हलचल मचा दिया। पीड़ित मोहन बाबू की ठेला बंडी किसी ने चुरा ली। अपनी ठेला बंडी चोरी हो जाने से वह मेरी बंडी मुझे लाकर देने की मांग करते हुए टावर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। टावर के समीप पहुंची पुलिस ने उसे टावर से नीचे उतारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। पुलिस द्वारा उसे उसकी ठेला बंडी दिलाने का आश्वासन देने से मोहन बाबू तब कहीं जाकर टावर से नीचे उतर आया। పేరేంటిది టవర్ ఎక్కినా పేరేంటిది మోహన్ బాబు ఏ బండి ऐसे की गाड़ी सर मेहनत करके खाने वाले सर ये चिना लोग चुता के भाग। अंबरपेट में आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। यहाँ गांधी प्रतिमा के पास फ्लाईओवर के निर्माण हेतु मजदूरों ने बड़े बड़े खड्डे खोद रखे थे। यहाँ एक दूसरी ओर से तेज गति के साथ आई रेती की लारी फ्लाईओवर के पिल्लर हेतु खोदे गए खड्डे के पास संतुलन खोकर पलटकर गिर गई। इस हादसे में लारी चालक तथा क्लीनर आंशिक रूप से घायल होकर बाल बाल बच गए। इस हादसे के समय लारी के आसपास कोई व्यक्ति न रहने से एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे के कारण उस सड़क मार्ग पर भारी जाम लग गया। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से लारी को खड्डे से बाहर निकालकर यातायात को बहाल किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाहियों के कारण ही यह हादसा हुआ है। मेडारम यात्रा के हुंडियों की गिनती का काम पूर्ण हो गया। यात्रा में लगाए गए 517 हुंडियों द्वारा 10 करोड़ 92 लाख रुपयों की आय हुई है। दान स्वरूप प्राप्त हुए सोने तथा चांदी के सामानों का आकलन करना अभी बाकी है। ज्ञातव्य है कि मेडारम सम्मक्का सारालम्मा यात्रा के हुंडियों की गिनती का काम हनमकोंडा स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम कल्याण मंडपम में किया गया था। इन हुंडियों में भक्तों द्वारा अर्पित की गई दान राशि की गणना का कार्य पूर्ण हो गया।
प्राप्त राशि में से 33% भाग आदिवासी पुजारियों को तथा 67% भाग राज्य के धर्मस्व विभाग को जाता है। अधिकारियों ने बताया कि 517 हुंडियों से 10 करोड़ 92 लाख रुपयों की आय हुई है। भक्तों द्वारा समर्पित सोने तथा चांदी के आभूषणों आदि का मूल्यांकन अभी बाकी है। गौरतलब है कि गत यात्रा के दौरान 502 हुंडियों से 11 करोड़ 17 लाख रुपयों की आय हुई थी। मुलुगु जिले के एक ग्राम में घटी सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महिला महासचिव तथा मुलुग की विधायक सीतक्का ने परामर्श कर उन्हें सांत्वना दी। जिले के मंगापेट मंडल स्थित कोमटीपल्ली ग्राम निवासी कौशल्या, वसंता, अजय, किरण तथा किशोर की डीसीएम वाहन के टक्कर मार देने से मौत हो गई थी। सभी को एरिया अस्पताल में रखा गया है। सीतक्का अस्पताल जाकर वहां मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें धैर्य बंधाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी मदद के लिए सदा साथ रहेंगी। राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में 3 दिनों तक राज्यव्यापी उत्सवों का आयोजन करने का आह्वान दिया। इस संदर्भ में राज्य के विविध जिलों में उत्सव आरंभ हो गए हैं। टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 3 दिनों तक भव्य उत्सवों के रूप में आयोजित करने की राज्य भर में कवायद आरंभ हो गई है। केटीआर ने 6, 7 तथा 8 मार्च को महिला बंधु केसीआर के नाम पर बड़े पैमाने पर उत्सवों का आयोजन करने के नेताओं को निर्देश दिए। इसी के अंतर्गत टीआरएस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए आरंभ किए गए कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए सत्तुपल्ली में रंगोलियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक सहित टीआरएस सरकार ने अब तक क्या क्या काम किए और किन किन योजनाओं को आरंभ किया, इनको रंगोलियों में प्रदर्शित किया गया। महिला नेताओं ने बताया कि देश के किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं नहीं है जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने लागू किया है। संड्रा वेंकट वीरैया ने कहा कि इन सभी योजनाओं का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को ही जाता है। राजनीति में सदैव व्यस्त रहने वाली वाईसीपी विधायक रोजा अपने नियमित जीवन शैली में थोड़ी राहत पाने के लिए तिरुपति पहुंची। यहां उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में आयोजित महिला सप्ताह समारोह में रोजा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। रोजा ने इन साप्ताहिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिस शिक्षण संस्था में मैं विद्याभ्यास की हूं, आज उसी संस्था में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने बताया कि यहां आते ही मुझे मेरे प्रवेश के समय से शिक्षा ग्रहण किए दिनों की याद आ गई है। उन्होंने मेरे कॉलेज में दिन मुझे याद आ रहे हैं कहकर एक वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया है। చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ కి రావడం జరిగింది। నేను ఇక్కడికి రావడానికి 2 ముఖ్య కారణాలు। ఒకటి, పద్మావతి ఉమెన్స్ కాలేజ్ లోనే నేను కూడా బైపీసీ స్టూడెంట్ ని। రెండోది, ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు నుంచి మార్చ్ 8 వరకు జన్మం చెప్పగానే మా महिला शक्ति ने చూద్దామని ఒకసారి। देश भर में क्रमिक रूप से कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। देश में ताजा कोरोना मामलों की संख्या 6000 के नीचे उतर आई है, जिससे दैनिक कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.63% दर्ज हुई है। देश में ताजा 5921 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं। कल कोरोना महामारी के कारणों से देश भर में 289 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बीते 24 घंटों में 6019 लोग कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान समय में देश भर में 63,878 सक्रिय मामले हैं, जिनका विविध अस्पतालों तथा होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया कि
कोरोना मामलों की संख्या घटने से लोगों को खुलेआम सार्वजनिक रूप से नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने अब भी समय रहते कोरोना नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।